नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। भारत सरकार में एक मंत्री है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जिनका नाम अनुराग ठाकुर है। इनके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि ये किस तरह से नफरती भाषा का इस्तेमाल करते हैं और अपने नफरती बयान के चलते सुर्खियों में बने ही रहते हैं। दिल्ली दंगा हो या शाहीन बाग का आंदोलन, हर बार इनका दंगई भाषण नोटिस किया गया है। और दिल्ली दंगों के समय इन्होंने क्या कुछ भाषण दिए थे, ये भी आपके जहन में बखूबी होगा। तो आजकल ये यूएई दौरे पर हैं। तो इतना तो आप जानते ही हैं कि इन दिनों किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और संघी हिजाब मामले पर विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर भारत में कई तरह की तस्वीरें निकलकर सामने भी आ रही हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के एक यूनिवर्सिटी में एक छात्रा का वीडियो वायरल होता है, जो कि हिजाब पहनकर नमाज पढ़ती नजर आ रही है। और जैसे कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर पिछले दिनों कितना ज्यादा बवाल मचा हुआ है, तो मध्य प्रदेश में भी किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं हिजाब को लेकर, इस सब के बारे में भी आप जानते ही होंगे। और किस तरह की बयानबाजी हिजाब मामले को लेकर की जा रही है बीजेपी और संघियों की तरफ से, ये भी आप जानते हैं। और अनुराग ठाकुर भी किस तरह से मंच पर भड़काऊ भाषण का इस्तेमाल करते हैं और अपनी गंदी भाषा और अपशब्द का यूज करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं मुसलमानों को टारगेट करने की। तो इस सब से आप अच्छे से वाकिफ होंगे ही। लेकिन यहाँ आप इस ट्वीट पर गौर करिए, जहां यूएई दौरे पर अनुराग ठाकुर एक महिला के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस फोटो में अनुराग ठाकुर के साथ एक महिला हिजाब पहने बैठी हुई है, जिस पर ये कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुपचाप मीटिंग कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एएनआई के इस ट्वीट में लिखा है कि आई हैड एन एंगेजिंग विद द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन हिरीम अल हाशमी एट द इंडियन पवेलियन, ट्वीट्स यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। तो ये ट्वीट अनुराग ठाकुर ने किया है, जो कि बताते हैं कि मैंने मुलाकात की राज्य मंत्री अंतर्राष्ट्रीय महामहिम के साथ और इंडिया पवेलियन में रीम अल हाशमी के साथ बातचीत की, जिसको लेकर अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके बताया कि उनकी ये मुलाकात कैसी रही। इसके बाद अनुराग ठाकुर के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए प्रशांत कनौजिया लिखते हैं कि मंत्री जी हिजाब का विरोध करते हुए मीटिंग से इनकार करना चाहिए था, मीटिंग से उठकर क्यों नहीं चले गए। तो ये ट्वीट करने का मतलब ये था कि अपने देश में जो इंसान अपने देश में हिजाब को लेकर इतना ज्यादा बवाल और गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है, यानी कि अनुराग ठाकुर जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और हिजाब मुद्दे पर इतना ज्यादा दंगाई भाषा भी बोलते हैं, तो हिजाब पहने महिला के साथ बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से मीटिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि भाजपा नेता और संघियों का चरित्र है कि वो लोग किस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाकर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और अपनी पूरी कोशिश ये करते हैं कि किसी भी मुद्दे को लेकर उस पर गलत भाषा का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बाहर किसी देश में जाकर वो खामोशी इख्तियार बड़े ही आसानी से कर लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और संघी अपने देश में महात्मा गांधी को लेकर अपशब्दों का प्रयोग तक कर देते हैं और गांधी के हत्यारे यानी कि गोडसे का पूजा पाठ करते हैं। वहीं दूसरे देशों में जाकर गांधी जी की तारीफ भी की जाती है और ये माननीय प्रधानमंत्री को भी कई बार ऐसा करते हुए देखा गया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि शायद इन भाजपा वालों को ये भी पता है कि बाहर देश में जाकर ये सब गंद बोलेंगे तो उनके साथ क्या हो सकता है। साथ ही अपने देश में जिस चीज का विरोध करते हैं, दूसरे देशों में जाकर उसी चीज की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। खैर, तो चलिए आइए अब यहाँ बात करते हैं कि अनुराग ठाकुर किस प्रोग्राम के लिए यूएई गए थे, यानी कि 3 दिवसीय जो उनका दौरा था, किस चीज को लेकर, ये किस प्रोग्राम को लेकर किया गया था। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस यानी कि ट्रेनिंग फॉर अमीरात जॉब्स एंड स्किल्स की शुरुआत की गई है। ये कहा जा रहा है कि इसका मकसद भारतीय कार्यबल को कुशल और संयुक्त अमीरात के बाजार की जरूरतों के हिसाब से तैयार करना है और अनुराग ठाकुर ने इस परियोजना की शुरुआत की है। इसी के साथ यहाँ तमाम मुद्दों के बारे में भी जिक्र किया गया, जो कि अनुराग ठाकुर ने 3 दिवसीय दौरा किया था, तो उसी बीच वहां तमाम चीजों को लेकर जिक्र भी किया गया। तो यहाँ अनुराग ठाकुर के साथ रीम अल हाशमी की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, इसी तस्वीर को लेकर अनुराग ठाकुर को जमकर ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि अनुराग ठाकुर जो कि नफरती भाषा बोलते हैं और महिलाओं के लिए नफरती भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं
और जैसे कि शाहीन बाग में जब आंदोलन चल रहा था सीए और एनआरसी को लेकर, उस वक्त अनुराग ठाकुर ने महिलाओं को, खासकर मुस्लिम महिलाओं को जिस तरह से टारगेट किया और दंगई भाषाओं का इस्तेमाल किया और इस तरीके की भाषा बोली जो कि कहा जा नहीं सकता, लेकिन इस तरह के कंटिन्यू भाषण उन्होंने उस दौरान दिए। इसी को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। तो इस पर एक ट्वीट है जिस पर सुहाना लिखती हैं कि अनुराग ठाकुर मंत्री जी, हिजाब का विरोध करते हुए मीटिंग से इनकार करना चाहिए था, और साथ में नारा भी लगा देते कि विदेश के गद्दारों को। तो यहाँ एक यूजर ये ट्वीट करता है जिसमें कि वो उनके ही नारे को दोहराते हुए बोल रहा है। इसी के साथ कई तमाम ट्वीट्स भी किए गए जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोगों ने कई तरह की खरी खोटी बातें अनुराग ठाकुर को सुनाई हैं, उनके ही भाषा को लेकर, उनके ही विवाद को लेकर। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि हिजाब हो या कोई और मुद्दा, यहाँ मकसद होता है कि मुसलमानों को प्रताड़ित करना है। जिसकी पार्टी की नींव ही मुस्लिम और पिछड़ी जाति का विरोध पर हो, वो लोग क्या इंसाफ करेंगे। लेकिन भगवा आतंकी और अंधभक्त इससे विकास मान बैठे हैं, यानी कि मुसलमानों को टारगेट करो और दंगा फैलाओ। बस यही विकल्प भारतीय जनता पार्टी और संघियों के पास रह जाता है कि हमें यही करना है। भारत में जिस तरह से हिजाब को लेकर इतना ज्यादा दंगा फैलाया जा रहा है, इतनी ज्यादा अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और हिंदू और मुसलमान के बीच एक खाई को क्रिएट किया जा रहा है ताकि उन लोगों में नफरत पैदा हो। तो कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं निकलकर और हर जगह कहीं ना कहीं इस विवाद को लेकर कुछ ना कुछ बवाल देखा ही जा रहा है। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों और परिजनों के साथ इसको शेयर भी करें। बाकी ज़्यादा जानकारी और खबरों पर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी कंटाप।